हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम साधारण ब्याज के प्रश्नों की। ठीक है, साधारण ब्याज के इस वीडियो में आपको सीएचएसएल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, सीपीओ के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, एसएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपसे ये नहीं बने, कोई बात नहीं। आप ये सोचा कि सीपीओ का हमें नहीं बनेगा, सीएचएसएल का हमसे नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। बस आप वीडियो को अंत तक तो देखिए, आपको सब कुछ बनेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सीपीओ में पूछा गया था। प्रश्न क्या है इसे देखिए। ए ने 2 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज पर बी से ऋण लिया और ब्याज सहित ऋण कुल 19 यहाँ पर दे रखा 1,91,864 रुपये चुकाया। ए द्वारा लिए गए ऋण की राशि है। भाई जो आप उसका जो मूलधन था, जो लिया था उसने ऋण, वो बताना है कितना था। देखिए, जो ऋण होता है वो अपने आप में 100% होता है। जो मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है, इतना आपको मालूम है। ठीक है, कितने वर्ष के लिया है? 2 वर्ष के लिए लिया है। भाई 1 वर्ष का रेट 8% है तो 2 वर्ष का क्या हो जाएगा? 16%। कितना हो जाएगा? 2 वर्ष का रेट आपका 16% हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो 100% जो राशि उसने ऋण उधार ली थी उसे चुकाएगा और 16% ब्याज चुकाएगा। टोटल कितना चुकाएगा? वो 116% चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा? भाई 100% जो उसने राशि ली थी, जो ऋण लिया था, उसे लौटाएगा और 16% ब्याज लौटाएगा 2 साल में, तो 116% लौटाएगा। और यहाँ पर 116% की वैल्यू कितनी दे रखी है? इतनी दे रखी है। ठीक है, ये आपको दे रखी है वैल्यू, इतना चुकाएगा। परसेंट में इतना चुकाएगा, रुपए में इतना चुकाएगा। तो 116% का मान इतना है। आपको ये बताना है कि ए द्वारा लिए गए ऋण की राशि कितनी है, मतलब 100% का मान। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 116 से इसमें डिवाइड कर देंगे। 100% की मान राशि चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इतनी बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं आपको क्या बताता हूँ, जादुई ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, जिससे क्या करेंगे आप आंसर एक बार में ही पता कर लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर 2 जीरो आ रहे हैं। क्लियर? जब यहाँ पर आपके 2 जीरो आ रहे हैं तो आपको इतना तो कंफर्म हो गया होगा कि जब 2 जीरो आ रहे हैं लास्ट में तो 2 जीरो आएंगे आंसर के लास्ट में भी। यहाँ लास्ट में 1 जीरो, यहाँ भी 1 जीरो, यहाँ कोई जीरो नहीं, यहाँ पर 2 जीरो, तो यही सही आंसर हो गया। बस क्लियर, खत्म। मल्टीप्लाई यहाँ पर सभी को काट पीट करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप अपना दिमाग तो लगाइए कि जब यहाँ पर लास्ट में 2 जीरो है, भाई इनका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो आने हैं। इससे कटाएंगे तब भी 2 जीरो आने हैं, क्योंकि जीरो वाली संख्या तो कटेगी नहीं, जीरो ही रहेगा। तो आपको 2 जीरो मिलेगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अब इसे आप कैलकुलेशन करके कटा के देख लीजिए। 5-6 मिनट खर्च कर दीजिए, चाहे 2 मिनट खर्च कर दीजिए। एग्ज़ाम में पास होना है तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि जब यहाँ पर 2 जीरो आ रहा है लास्ट में तो 2 जीरो वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगर आपके 2-3 ऑप्शन बनते 2 जीरो वाले, तब आपको यहाँ पर कटाना ज़रूरी हो जाता। ठीक है, तब आपका कटाना ज़रूरी हो जाता। लेकिन कटाना क्यों ज़रूरी नहीं है? एक ही ऑप्शन है तो क्यों कटाएंगे? आंसर आपका हमारा दे ही रखा है। तो यही चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है दोस्तों सीपीओ के एग्ज़ाम के लिए। सीपीओ का एग्ज़ाम देना है तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था, आप घबराइए मत कि सीपीओ का प्रश्न नहीं बनेगा, सीएचएसएल का नहीं बनेगा। सब कुछ बनेगा, सब कुछ बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का ही प्रश्न आपको सीखना है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि इसी प्रश्न को उठा के रेलवे के एग्ज़ाम में दे दे, हो सकता है दोस्तों, दे सकता है। एक एक प्रश्न 10-10 बार रिपीट होते हैं, दे सकता है। तो अगर एग्जाम में इसको दे दिया तो फिर ये प्रश्न आपसे बनना चाहिए। क्लियर दोस्तों? मेरी बात आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्र धन का अनुपात 5:8 है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। एक होगा प्रिंसिपल, एक आपका अमाउंट। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? इनका अनुपात 5:8। अगर प्रिंसिपल हमारा 5 होगा तो अमाउंट कितना होगा? 8। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा 5 रुपये है, मूलधन 5, और यहाँ पर अमाउंट कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो अनुपात में ही तो है। अगर आप इसे रुपए में बना लेंगे, रुपए में कितना? 100 बना लीजिए। हम 100 मानकर ही सॉल्व करते हैं प्रश्न को, तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो 5 से 100 बनाएंगे, कितने गुना पर? आप बोलेंगे 20 गुना पर। तो अमाउंट को भी आप क्या कर लीजिए? 20 गुना कर लीजिए। 8 दूने का 16 मतलब 160। अब रुपए में हमारी राशि आ गई, अनुपात से निकल करके कहाँ आ गई राशि? रुपए में। तो 100 रुपये हमारा मूलधन था, 100 रुपये से कितना हो गया? 160।
तो 100 से 160 हो गया, तो ब्याज कितना मिला हमें? 60 रुपये। 60 रुपये जो ब्याज मिल रहा है वो कितने साल में मिल रहा है? 5 वर्ष की बात है, 5 वर्ष में मिल रहा है 60 रुपये ब्याज। भाई 5 वर्ष में 60 रुपये ब्याज, तो एक वर्ष में कितना रुपये ब्याज मिलेगा? 12 रुपये ब्याज मिलेगा एक वर्ष में। तो हमसे पूछ रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी हमारी? 12%। आप कहेंगे सर 1 साल का ये तो हमारा ब्याज है 12%। अब यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए आपने 1 वर्ष के लिए किसी भी व्यक्ति से 100 रुपये लिए, एक ही वर्ष के लिए 100 रुपये लिए किसी व्यक्ति से, कितने की रेट पर लिए? आपने 2, 4, 6, 8, 12, 15 के, मान लीजिए 15 के रेट पर लिए, ठीक है, 15 के रेट पर लिए, 15% पर 100 रुपये। तो आप उसे चुकाएंगे कितना? 115 चुकाएंगे। देखिए जो 1 साल का ब्याज होता है वही 1 साल का रेट होता है, ठीक है। जैसे कि आपसे कहा जाए कि 100 का आप 40% निकालिए, 100 का कितना? 40%। परसेंट का मतलब बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, 40 ही तो बचा। तो देखिए 1 साल का जो 40 है वो हमारा ब्याज, वही हमारा रेट होता है। इस बात को याद रखिएगा, 1 साल का जो हमारा ब्याज है वही 1 साल का रेट होता है। सबके समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि को 22% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3/1/2 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। यदि इसे 22+4% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित किया गया होता तो 4,452 अधिक ब्याज प्राप्त होता। मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए पहले हमारा रेट कितना था? 22%, बाद में कितना हो गया? 22+4 मतलब 4% और अधिक हो गया, पहले से 4% और अधिक हो गया। समय कितना है हमारा? 3.5 साल का। 3/1/2 का हमारा समय का मतलब क्या? 3.5 साल। देखिए पहले 22% ब्याज वसूल रहे थे, अब कितना वसूल रहे हैं? 22+4, 22 तो वसूल रहे हैं, 4% और अधिक वसूल रहे हैं। कितना परसेंट? 4% ब्याज हम और अधिक ले रहे हैं। तो देखिए 1 साल में 4% अधिक ले रहे हैं, तो यहाँ पर 3.5 साल की बात है, 3.5 मतलब 3.5। 1 वर्ष में 4% ब्याज लेंगे तो 3.5 वर्ष में कितना अधिक ले लेंगे? 4 का मल्टीप्लाई 3.5 से कर देंगे, ये 14% हो जाएगा। तो हमें कितना ब्याज और ज़्यादा मिलेगा? 14% ब्याज अधिक मिलेगा। कितना परसेंट? 14% ब्याज अधिक मिलेगा। और यहाँ पर कितना अधिक ब्याज मिलेगा? 4,452 अधिक ब्याज प्राप्त होगा। भाई परसेंट में 14% प्राप्त होगा और रुपए में 4,452 अधिक प्राप्त होगा। तो 14% की वैल्यू आपकी इतनी हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। 1% की वैल्यू 14 से इसमें डिवाइड दे देंगे। 14 से डिवाइड देंगे, 14 तिरिका 42, 44 में से 42 कटेगा, 2 बचेगा 25, 14 एकम 14, कितना बचेगा दोस्तों? 25 में से 14 चला गया, 11 बचेगा। 11 में 2 जोड़ देंगे तो कितना? 112 है, 14 अट्ठे 112 मतलब 318। 1% की वैल्यू 318। आपसे पूछा है मूल धनराशि। मूल धनराशि अपने आप में कितनी होती है? 100%, मतलब 100% का मान। भाई 1% बराबर 318, तो 100% का मान कितना? मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 318। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब बस 2 जीरो चिपका दीजिए, आंसर आ जाएगा 31,800। किस ऑप्शन में है? 31,800 बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात? उम्मीद करूंगा कि सभी के समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए ने 31 दिसंबर 2011 को अपने मित्र बी से 2,000 रुपये की राशि इस शर्त पर उधार ली कि वह 1 वर्ष बाद इसे 8% के साधारण ब्याज के साथ लौटा देगा, किंतु ए 1 जुलाई 2012 को ही धनराशि लौटाने की स्थिति में आ जाता है। उसे बी को कितनी धनराशि लौटानी है? CHSL में पूछा गया था 2018 में। ठीक है, देखिए दोस्तों, ए ने 31 दिसंबर को राशि ली थी। 31 के बाद में क्या हुआ? जनवरी स्टार्ट, 2011 के बाद में 2012 स्टार्ट। ठीक है, लौटा कितना रहा है? वो जुलाई को। ठीक है, तो जुलाई से पहले कौन सा महीना? जून। 31 जून तक का देगा ब्याज। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने महीने? 1 2 3 4 5 6 महीने। कितने महीने में लौटा रहा है? वो 6 महीने में लौटा रहा है। क्लियर? 6 महीने में। भाई 1 वर्ष के लिए लिए थे उसने 8% के ब्याज पर, 8% का। 8% हमारी ये कितने महीने के लिए थी? 12 महीने के लिए। हम लौटा रहे 6 महीने में ही,
तो ब्याज आपका, रेट आपका आधा हो जाएगा कि नहीं होगा? जब समय आधा हो गया तो आपका, जब समय आधा हो गया, 12 महीने से 6 महीने हो गया, तो आपका रेट भी आधा हो जाएगा, 4%। क्लियर भाई? 12 महीने के लिए लिया था 8% के रेट से, वो 6 महीने में लौटा रहा है, तो रेट भी आधा हो जाएगा, मतलब 4% के रेट से लौटाएगा। क्लियर हुई बात? अब देखिए, 6 महीने का रेट हो गया 4%, राशि कितनी ली थी उसने? 2,000 रुपये की राशि ली थी। ठीक है, 4% का ब्याज देगा उस पर, 4% का, परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 20 चौके कितना? 80, मतलब 80 रुपया ब्याज का देगा। 2,000 रुपये उसकी राशि थी जो उसने उधार ली थी, उस पर 80 रुपया ब्याज का देगा, टोटल कितना देगा? 2,000 रुपये 80 लौटाएगा वो 6 महीने में। 2080 सी ऑप्शन में दे रखा है 2080, वो 2080 लौटाएगा अपने दोस्त के लिए। अगर वो 6 महीने की जगह 3 महीने में ही लौटा देता तो देखिए, 12 महीने का 8%, 6 महीने का 4%, तो 3 महीने का 2% ब्याज पे लौटाता। अगर वो 3 महीने में ही लौटाता तो 2% का रेट लगता आपका। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात? क्लियर? कभी भी कंफ्यूज मत होना इन प्रश्नों में। CHSL का प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों CHSL में। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का 79/16 गुना हो जाता है। आर का मान ज्ञात कीजिए। एक आपका प्रिंसिपल होगा, एक आपका अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों? 16 रुपये। अमाउंट कितना है? 79। भाई 16 रुपये की राशि थी, इतनी गुना हो गई, मतलब 79 हो गई। कितने वर्ष में हो रही है दोस्तों? समय आपको दे रखा है 35 वर्ष का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 16 से 79 हो गई, कितनी बढ़ गई? आप बोलेंगे 63 बढ़ गई, लेकिन 63 बढ़ी कितनी है? 35 वर्षों में। 35 वर्षों में 63, तो 35 वर्षों में 63, तो आप एक वर्ष का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे? 35 से इसमें डिवाइड कर देंगे, ये आपका एक वर्ष का मान हो जाएगा। तो 63 बच्चे 35, ये आपका एक वर्ष का मान हो गया। एक वर्ष की ब्याज इतनी हो गई, कितने पर? प्रिंसिपल पर निकलेगी। प्रिंसिपल आपका 16 है, 100 से गुना कर देंगे रेट निकालने के लिए। ठीक है, 7 से कटाऊंगा, 7 निम्न का 63, 7 बच्चे 35, 5 से कटाऊंगा, इसे 20 बार में कटेगा। ठीक है, 4 से कटाऊंगा, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 9 बच्चे कितना? 45, डिवाइडेड बाई कितना? 4, 4 से कटाऊंगा, 11 बार में 44 तक, एक बचेगा, 10 हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा? 25 बार, तो 11.25, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। तो प्रश्न अच्छा था दोस्तों, अच्छे लेवल का प्रश्न था। ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे परीक्षा में, तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, प्रश्न को सही से सॉल्व करना है। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 5 वर्ष के उपरांत होने वाला मिश्र धन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन का 1/4 गुना था, ब्याज की प्रतिशत दर थी। इसे सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4, 4 में जोड़ूंगा 5/4, कितना आ जाएगा? ये 5/4 आ जाएगा। हमारा कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा। ठीक है, अमाउंट 3 वर्ष का है और अमाउंट 5 वर्ष का, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? 5/4। ठीक है, 5/4 का मतलब क्या है दोस्तों? कि यहाँ पर हमारा जो 3 साल का है वो 4 हो जाएगा, 5 साल का 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है, चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारा 3 साल का 4 हो गया, 5 साल का 5 हो गया। ठीक है, 3 साल का 4, 5 साल का 5, इतनी बात दोस्तों क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ तक अगर मैं इस प्रश्न को सॉल्व करूँगा तो आपका क्या निकल के आएगा? देखिए 4 रुपये से 5 रुपये बढ़ गई 2 वर्ष में। समय कितना बढ़ रहा है? जैसे 3 साल से 5 साल हो रहा है, 2 वर्ष बढ़ रहा है। ब्याज कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है, मतलब 2 वर्ष में 1 रुपये ब्याज, तो 1 वर्ष में 0.5, तो पॉइंट में हमारा आंसर जा रहा है। आंसर किस में जा रहा है? हमारा पॉइंट में। इसलिए मैं पहले ही आपसे कह रहा था कि यहाँ पर फिर इसलिए मैंने करके बता दिया। अब देखिए मैं फिर से इसी वैल्यू को लिखूँगा, प्रिंसिपल अमाउंट 3 साल का, अमाउंट 5 साल का। अगर देखिए 5/4 हमने इसको सॉल्व किया, तो 5/4 अगर मैं इसमें भी 2 से गुना कर दूँ, इसमें भी 2 से गुना कर दूँ, तो 5 दूने का 10, 4 दूने का 8 आ जाएगा। तो 3 साल का हमारा 8, 5 साल का कितना? 10। अब देखिए 2 वर्ष में, 2 ही वर्ष की तो बात है, 2 वर्ष में तो बढ़ रहा है। 3 और 5 साल का अंतर 2 वर्ष ही तो होगा, और 8 से राशि कितनी हो गई? 2 हो गई। भाई 8 से 10 हो गई तो 2 बढ़ गई, तो 1 वर्ष में इसका मतलब 1 रुपये का ब्याज होगा।
2 वर्ष में 2 रुपये ब्याज, तो 1 वर्ष में 1 रुपया ब्याज, ठीक है। तो 3 वर्ष में कितना रुपये ब्याज, 3 रुपये ब्याज। तो देखिए यहाँ पर समझिए प्रश्न को, हमारा 3 वर्ष का है ये, 3 वर्ष में ब्याज कितना है 3, और 3 वर्ष का अमाउंट हमारा 8 है, तो 8 में से मैं ब्याज घटा दूंगा, मूलधन बचेगा, तो 8 में से मैंने ब्याज का 3 रुपये घटा दिया, इसका मतलब मूलधन हमारा कितना था, 5 रुपये हमारा मूलधन था। इसका मतलब ये हो गया कि मूलधन हमारा कितना था, 5 रुपये हमारा मूलधन था। इतनी बात क्लियर हुई। तो देखिए हमारा 1 रुपये, 1 साल का एक ब्याज कितना है, 1 रुपया, 1 साल का ब्याज 1 कितने पर, 5 रुपये पर। प्रतिशत पूछ रहा है, मतलब हमारा क्या पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, मतलब दर पूछ रहा है, ब्याज की जो प्रतिशत दर है वो कितनी है। क्लियर। अब देखिए हम 100 पर सॉल्व करते हैं, तो 5 को मैं सॉल्व करूंगा तो 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका भी मल्टीप्लाई, इसका मतलब 20 से कर दूँ, ये 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 20 25 100, ठीक है। मतलब 100 रुपये पर कितने का रेट, 20% का रेट। 20% किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। 1/5 का मान 20% होता है, डायरेक्ट ऐसे याद रख लीजिए। वैसे मैंने आपको बताया है अगर मैं प्रिंसिपल को 100 रख के सॉल्व करूंगा तो आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5 हमारा प्रिंसिपल है, 100 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई, 1 रुपये ब्याज है, तो इसका भी मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 20% आपका रेट आ गया। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में, सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।